हेलो दोस्तों। सरकार की ओर से 1000 और 500 रुपए के नोट बैन किए जाने के बाद से लोग बहुत ही परेशान हैं। लोगों के मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे हैं कि क्या करें और क्या ना करें, कैसे अपनी जमा पूंजी को बचाएं। एटीएम और बैंकों के सामने सुबह से शाम तक लंबी भीड़ देखी जा रही है, लेकिन आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका पैसा सेफ रहेगा। आपको अपने पैसे को 30 दिसंबर से पहले बैंक में जमा कराना होगा। इसके अलावा आप रेलवे, हॉस्पिटल और मेट्रो जैसी जरूरी सेवाओं में 24 नवंबर तक अपना पैसा जमा कर सकते हैं। कुल मिलाकर आप जल्दबाजी नहीं करें, क्योंकि अक्सर हम जल्दबाजी में ही गलतियां करते हैं। हम यहाँ आपको जल्दबाजी में की जाने वाली ऐसी 5 गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके चलते आप मुसीबत में पड़ सकते हैं और टैक्स अधिकारी आपको राडार पे ले सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसी 5 गलतियों के बारे में। पहली गलती जो आपको इस समय बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिना कैश बुक जांचे 2.5 लाख रुपए जमा करना। यूँ तो सरकार 2.5 लाख के डिपॉजिट पर कोई जांच नहीं करेगी, लेकिन अगर आपने पहले भी अपने बैंक से ट्रांजैक्शन किए हैं और 2.5 लाख डालने के बाद डिपॉजिट या ट्रांजैक्शन लिमिट के पार जा रही है, तो आप टैक्स डिपार्टमेंट के राडार पर आ जाएंगे। दरअसल सेविंग अकाउंट पर 10 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शन पर बैंक आपके खाते की जानकारी टैक्स डिपार्टमेंट को देता है। साथ ही 2 लाख के ऊपर के डिपॉजिट पर टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र रहेगी। तो क्या करें? आप सबसे पहले अपने कैश बुक को चेक करें, जिससे ट्रांजैक्शन और कैश बुक का मिलान हो सके। इसके बाद अगर आप ज़्यादा कैश भी जमा करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप टैक्स अधिकारियों के सामने अपनी बात रखने में सक्षम होंगे। दूसरी गलती, एक साथ ज़्यादा कैश डिपॉजिट करना। अगर आपने पहले इतना कैश डिपॉजिट नहीं किया है, तो आप टैक्स डिपार्टमेंट के राडार पर आ जाएंगे। तो क्या करें? पैसा थोड़े थोड़े इंस्टॉलमेंट में जमा करें और इस दौरान अपनी कमाई के सबूत भी इकट्ठे करें। अगर इनफॉर्मल एविडेंस है तो उसे भी जमा करके रखें। इससे टैक्स विभाग के सामने आपको अपनी बात रखने में आसानी होगी। और विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। तीसरी गलती, बड़े पैमाने पर सोना खरीद लेना। एक्साइज डिपार्टमेंट के डेटा के जरिए सरकार आप तक पहुंच जाएगी। सोने की हर बड़ी खरीद का ब्यौरा दुकानदारों को एक्साइज डिपार्टमेंट को हर साल सौंपना होता है। तो क्या करें? सोने में लिमिटेड निवेश करें या फिर खरीदने से बचें। विशेषज्ञों की सलाह लें। चौथी बड़ी गलती, अपनी निजी जानकारी किसी अजनबी से साझा करना। अगर आपने ऐसा किया है तो आपकी जानकारी लीक हो सकती है या आपके खिलाफ सामने वाला व्यक्ति शिकायत कर सकता है। तो क्या करें? किसी भी व्यक्ति से अपनी निजी जानकारी ना शेयर करें। इस बारे में विशेषज्ञ से सलाह लें और उसी के हिसाब से अपनी आय दिखाएं। पांचवी गलती, अपनी आय टैक्स डिपार्टमेंट के सामने घोषित नहीं करना। अगर आपने अपनी आय टैक्स डिपार्टमेंट के सामने घोषित नहीं की है, तो लगातार कड़े होते नियमों और तकनीक के चलते आप आज नहीं तो कल पकड़ में आ जाएंगे। तो क्या करें? अपनी आय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताएं, टैक्स और पेनल्टी अदा करें और खुशी से अपना जीवन बिताएं। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप आने वाली वीडियो मिस ना करें। मैं हूं आपका दोस्त भुवनेश। फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।